हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन गेट नेट की क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा की क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या क्या है, चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है टी सच दैट, ये जो मैपिंग जो दी गई है टी सच दैट आर स्क्वायर टेंस टू आर क्यूब तक दी गई है, बी डिफाइंड बाय, ये मैपिंग जो डिफाइन किया गया है इस तरह से डिफाइन किया गया है, टी ऑफ x1, x2 इक्वल टू x1, x1 प्लस x2, x2, देन द नलिटी ऑफ टी इज, तब नलिटी ऑफ टी क्या है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टी सच दैट आर स्क्वायर टेंस टू आर क्यूब, ये मैपिंग दी गई थी, ये इस मैपिंग को इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग नलिटी ऑफ टी हम लोग कैसे नलिटी ऑफ टी निकालेंगे। नलिटी ऑफ टी निकालने के पहले हम लोग नल स्पेस ऑफ टी निकालेंगे, क्योंकि नल स्पेस और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नलिटी ऑफ टी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग पहले नल स्पेस निकालने की कोशिश करेंगे, नल स्पेस ऑफ टी। तो नल स्पेस ऑफ टी क्या बोलता है कि x बिलोंग्स टू आर, डोमेन के वैसे एलिमेंट जिसकी जो मैप जो होती है वो 0 0 पे मैप होती है, वही एलिमेंट आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग टी x1, x2, ये मैपिंग जो दी गई है, ये x1, x2, टी x1 इक्वल टू इतना दिया गया है तो हम लोग इतना लिख देते हैं। तो हमें जीरो की इस वैल्यू को हम लोग क्या करना है, ये इसको 0 0 के इक्वल करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अगर इसको 0 0 के इक्वल अगर हम लोग करते हैं तो x1 की वैल्यू भी 0 आती है और x2 की वैल्यू भी 0 आ जाती है। तो यहाँ से क्या हो गया कि x1 और x2 दोनों 0 आ गए। इसका मतलब नल स्पेस में जो है 0 ऐसे एलिमेंट है, 0 ही ऐसे एलिमेंट है जिसकी मैपिंग जो होती है क्या है, 0 0 पे, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए इसलिए जो नलिटी जो होती है, नलिटी ऑफ टी जो आती है वो 0 आ गई। ठीक।